नमस्कार दोस्तों नवरात्रि के 9 दिन और रातें केवल पूजा अर्चना का समय नहीं है। ये शक्ति, साहस और भक्ति की महागाथा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवदुर्गा का प्रारंभ कैसे हुआ? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवदुर्गा की उत्पत्ति, उनके 9 रूपों का रहस्य और वो भयंकर युद्ध जिसने पूरी दुनिया का संतुलन ही बदल दिया। बहुत समय पहले संसार में असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी असहाय हो उठे। असुरों में सबसे शक्तिशाली था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई भी पुरुष, देवता, यहाँ तक कि राक्षस भी उसे मार नहीं पाएंगे। वरदान पाते ही उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। देवताओं के महल उजाड़ दिए, ऋषियों की तपस्या भंग कर दी और मनुष्यों को भी भयभीत कर दिया। देवताओं के पास जब कोई भी उपाय नहीं बचा तो वो सीधे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव के पास पहुँचे। त्रिमूर्ति ने देवताओं की सारी व्यथा सुनी और सारी बात सुनने के बाद तीनों महाशक्तियों ने अपने अपने तेज का संचार किया। उनके प्रकाश से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और वो थी आदिशक्ति माँ दुर्गा, जिनकी आंखों में बिजली की चमक थी। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे और उनके शरीर से अनंत शक्ति का प्रकाश निकल रहा था। तो कुछ इस तरह से प्रकट हुई थी माँ दुर्गा। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। माँ दुर्गा ने युद्ध के लिए अलग अलग रूप धारण किए और यही रूप नवदुर्गा कहलाए। पहला रूप है शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए। ये धरती की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक हैं। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, जो तपस्या और साधना का रूप है। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए। इनसे हमें संयम और आत्मविश्वास की प्रेरणा मिलती है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा, जिनके माथे पर अर्धचंद्र होता है। इनकी सिर्फ घंटियों की गूंज से ही दानव भयभीत हो जाते हैं। ये शांति और वीरता दोनों की प्रतीक हैं। चौथा रूप है कुष्मांडा, जिन्हें ब्रह्मांड की सृजिका भी कहा जाता है। इनके बारे में कहते हैं देवी ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी, जिसमें आकाश गंगा और ये पूरा ब्रह्मांड जिसका अभी तक हम इंसानों को ना ही इसका ओर पता ना ही इसका छोर। पांचवा रूप है स्कंद माता, जो कार्तिकेय जी की माता हैं। ये भक्तों को साहस, शक्ति और विजय प्रदान करती हैं। छठवां रूप है कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के घर जन्मी और दानवों का संहार करने के लिए प्रसिद्ध ये युद्ध की देवी मानी जाती हैं। सातवां रूप है कालरात्रि, जो सबसे भयंकर रूप है, मानो काली के समान, अंधकार का नाश करने वाली। इन्हें देखकर ही राक्षस कांप उठते हैं। आठवां रूप है महागौरी, जो शांति, पवित्रता और करुणा की मूर्ति हैं। कहते हैं तपस्या से इनका शरीर काला हो गया था, लेकिन गंगा स्नान से इनका रंग फिर से गोरा यानी उज्जवल हो गया। 9वां रूप है सिद्धिदात्री, जो अंतिम रूप है, जो 8 सिद्धियां और 9 निधियां देती हैं। ये मनोकामना पूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक हैं। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की। इन देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण भगवान शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री देवी की पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पथ की ओर ले जाते हैं। तो ये तो हुए माँ दुर्गा के 9 रूप। अब आते हैं युद्ध की कथा पर। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध शुरू हुआ तो पहले दिन से लेकर 9 दिन तक देवी ने अपने अलग अलग रूप धारण किए और असुरों का वध किया। राक्षसों की सेना तो टूट गई, पर महिषासुर बार बार अपना रूप बदलकर युद्ध करता रहा। कभी भैंसा का, कभी शेर का, कभी हाथी का। अंततः 9वें दिन माँ दुर्गा ने कालरात्रि और कात्यायनी का भीषण रूप धारण किया और महिषासुर को भूमि पर गिरा दिया और फिर अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। नवरात्रि प्रारंभ यानी युद्ध का वो पहला दिन और विजयदशमी यानी महिषासुर का वध जो 10वें दिन समाप्त हुआ। माँ दुर्गा की इस विजय को ही आज हम नवरात्रि और दशहरा के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा का प्रतीक हैं और 10वां दिन विजयदशमी मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व।
दोस्तों, नवदुर्गा की उत्पत्ति केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि जब भी अंधकार, अहंकार और बुराई बढ़ेगी तो शक्ति का प्रकाश हर बार प्रकट होगा। नवरात्रि का पर्व हमें ये सिखाता है कि आस्था, साहस और भक्ति से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। बोलिए जय माता दी।